मैंने अपनी माँ की आंखों को छलकते देखा है, मैंने अपने बापू को दर्द छिपाते देखा है, मैंने अपने भाई के सपनों को अपने आंखों में बुनते देखा है, मैंने अपने बहन की उम्मीद को खुद से जुड़ते देखा है। तो कैसे ना करूं इस नौकरी की आस, मैंने खुद को खुद से लड़ते देखा है। दिनों को महीनों में, महीनों को सालों में बनते देखा है, दिनों को महीनों में, महीनों को सालों में बनते देखा है। सिर्फ एक नौकरी के चाह में मैंने खुद को बदलते देखा है। महीनों तक मेहनत के बावजूद खुद को मायूस होते देखा है। हर रिश्तेदारों के सवालों से खुद को परेशान होते देखा है। कभी तो लगेगी नौकरी, कभी तो पूरे होंगे सपने, बस इस उम्मीद में खुद को पत्थर बनते देखा है। और क्यों ना करूं नौकरी की आस, मैंने खुद को खुद से लड़ते देखा है। डर को इतना मत डराइए साहब कि डर ही खत्म हो जाए। और ये मेरी नहीं, ये करोड़ों युवाओं की मन की बात है। उसी मन की बात जिसमें आप करोड़ों युवाओं की संख्या को गिनते थकते नहीं। ये 2019 नहीं 2020 है साहब, और इस 2020 में 20 कौन होगा, इस खेल को समझते आपको देर नहीं लगेगी। बहुत पढ़ा हमने स्वर्ण काल के बारे में, लेकिन ये काल एक आपातकाल है युवाओं के लिए। अच्छा, आपातकाल से याद आया, 1975 का आपातकाल तो याद ही होगा आपको। और यदि भूल गए होंगे तो जाकर सोशल मीडिया और ट्विटर को चेक कीजिए और डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। आप पबजी बंद करा सकते हो, टिकटॉक बंद करा सकते हो, और तो और कहीं कहीं आप नेट भी बंद करा सकते हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप धांधली नहीं बंद करा सकते। अरे यहां आदमी मर जाए तो लोग 1 से 2 साल तक उसे याद रखते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स हर रोज जिंदा मर रहे हैं, जिसकी खबर ना तो सिस्टम को है और ना ही सरकार को। आश्चर्य की बात यह है कि इन संसद के गलियारों में हम बेरोजगारों की चीख सुनाई क्यों नहीं देती। मंत्रालय में हम बेरोजगारों की पीड़ा का हिमालय दिखाई क्यों नहीं देता। और ये कौन सी कमेटी है जो बैठती तो समय पे है लेकिन उठने का नाम नहीं लेती। कोई दुश्मन भी हो तो पेट पे लात नहीं मारता साहब। और खैर, आप तो अपने थे और आपने अपने होने का फर्ज बहुत ही अच्छा निभाया। 2017 से चीख चीख कर हमारी आवाज इतनी खसखसा सी गई है और हमारे जीव को इतना तोड़ दिया गया है कि यदि कोई अपना मुंह खोलना भी चाहे तो सही से मुंह नहीं खोल पाता। लोकतंत्र के नाम पे जो रोकतंत्र बना रखा है ना आपने साहब, अब ये तंत्र गणतंत्र बनेगा और आपका का सारा मूल तंत्र धरा का धरा रह जाएगा। बेरोजगारी का जो काला थप्पा लगाया है ना आपने साहब, उसी काले थप्पे से यदि आपके सिस्टम का पूरा मुंह काला ना कर दिया तो हमारा नाम भी बेरोजगार नहीं साहब। और कहते हैं ना कि आग और पानी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, तो हमारे दिल की आग अभी बुझी नहीं और हमारे आंखों से पानी अभी सूखा नहीं, और आपकी आंखों से पानी सूख जाए ये हम होने नहीं देंगे। और एक बात और है साहब, शायद बरसाती नदियों के तूफान को आपने देखा नहीं होगा। ये जब चलती है ना तो अपने आसपास के सारे इलाकों को अपने भीतर समा लेती हैं। खाली योजना मत बनाइए सरकार, रिजल्ट भी डिक्लेयर कराइए। फॉर्म भरवा कर बेरोजगारों और कुआरों के साथ 5 साल तक गौना मत कराइए। साहब अब कुछ तो सोचो, ये बचपने वाली बात नहीं रह गई। ये बात हमारे अस्तित्व की है, ये बात हमारे लड़ाई की है, ये बात हमारे पहचान की है साहब। और एक बात और साहब, ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ जाने से यदि जमीन दिखाई नहीं देती ना, तो एक बात याद रखिएगा कि जमीन खिसक जाने से बड़ी इमारत निस्तो नाबूद हो जाती है। और एक बात और साहब, यदि आप इस भ्रम में हैं कि इस ट्विटर से क्या होगा, इस डिसलाइक से क्या होगा, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि आप युवाओं की ताकत को नहीं समझते। आप युवाओं को हल्के में ले रहे हो, क्योंकि हम वही युवा है साहब जो जरूरत पड़ने पे कलम से शांति भी लिख देते हैं और जरूरत पड़ने पे उसी कलम से क्रांति भी लिख देते हैं।